हेलो गाइस, स्वागत है आपका ए टू जेड डॉग केयर एमआरडी पर। और हम आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कटरा वैष्णो देवी। तो बने रहिए हमारे साथ ए टू जेड डॉग केयर एमआरडी पर, और आगे आगे हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कटरा वैष्णो देवी की देंगे। सहारनपुर जाते ही मेरी मुलाकात हुई मेरे फ्रेंड से, मोंटी, सागर और रवित। फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद स्टेशन की ओर चल दिए। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारी ट्रेन आने वाली थी। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहां पर हमारी ट्रेन नहीं है। फिर वहां पर मेरे दोस्त कुछ मेरी मजाक लेने लगे कि इसको व्लॉग को छोड़कर अपना एंजॉय कर वैष्णो देवी दर्शन करने के। तो सहारनपुर से जम्मू तवी का एक पर्सन का टिकट 150 रुपीज़ है। फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेन में बैठकर पहुंच गए सुजानपुर जाकर हमारा एक स्टॉप था। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी गाड़ी कुछ टाइम स्टेशन पर खड़ी रही। वहाँ के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन आने वाला था जम्मू तवी। बस हम इसी आस में थे कि कब हम जम्मू तवी पहुँचे और कब हम अपने माता वैष्णो देवी के दर्शन करें। फाइनली टाइम आ गया, सुबह हो चुकी थी और हम पहुँच गए जम्मू तवी पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पर कुछ एंजॉय किए, अपनी कुछ वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम अपने ट्रेन के लिए वेटिंग में बैठ गए। जैसे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तब तक मार्केट जाकर कुछ सामान खरीद लें। हम स्टेशन के बाहर बहुत ज़्यादा रश था। हमने सामने ही एक छोटी सी स्टॉल दिखाई दी। वहाँ पर सिम मिल रहे थे, क्योंकि जम्मू में आकर सिम लेना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है। हमारा कोई भी सिम जम्मू के अंदर वर्क नहीं करता, तो सिम लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। हमने देखा कि एक सिम 300 रुपये मिल रहा था। आपको आधार कार्ड दिखाकर सिम मिल जाएगा। अगर आप जम्मू में 3 से अधिक दिन रुकते हैं तो आपको सिम लेना ही चाहिए। फिर कुछ दूर चलने के बाद में हमने देखा कि जम्मू स्टेशन के बाहर में एक हमको मार्केट दिखाई दी। वहाँ पर आपको फूड ऑप्शन भी मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड ऑप्शन, और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में हमको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर सी मार्केट दिखाई दी। मार्केट में गर्म चादरें, शॉल, जैकेट, ब्लैंकेट, शूज़, गर्म सूट, सलवार और आपको बहुत ही सुंदर ड्रेस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत ही एंजॉय आने वाला है। यहाँ के व्यक्तियों से बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। सब बहुत प्यार से बात कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हमको एक टेंपल दिखाई दिया। वे टेंपल एक दूसरे के आमने सामने थे और टेंपल पर हाथ से कारीगरी बहुत अच्छी थी। कुछ टाइम बाद फिर वापस हम स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन पर पहुँचकर हमको मालूम हुआ कि हमारी ट्रेन जो आने वाली थी जम्मू से कटरा के लिए, वो हमारी मिस हो गई। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बस से जाएंगे। बस से हम जाने के लिए एक बंदे का टिकट 85 रुपीज़ था, और मैंने देखा कि हमारी सीट नंबर 21, 22, 23 और 24। फिर उसके बाद मैंने आसपास को देखा। वहाँ पर मुझको बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दी। ये आपको जो गंदगी दिखाई दे रही है, ये जम्मू तवी के स्टेशन के बाहर की है। माता रानी का जयकारा लगाकर फिर हम जम्मू से कटरे के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर हमने देखा कि कुछ बंदे भजन गाने के लिए आ रहे थे, और वे बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। एक बंजारा सारा जग है, एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए।
माता रानी का जयकारा लगाते हुए और माता रानी के भजन में मगन होकर हम फाइनली पहुंच ही गए। और मैं पर्वत को देखकर ऐसा सोच रहा था कि हम पहुंच ही गए। हमारी बस ने स्टॉप लिया और मैं पर्वत को और माता रानी के भवन को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम बाद माता रानी के पास होऊंगा, लेकिन मैं बहुत गलत था। वहाँ पर जाने के लिए अभी हमें बहुत वक्त था। हमें स्टॉप इसलिए दिया गया था कि हम यहाँ पर चाय पानी पी लें, लेकिन हम चाय पानी ना पीकर अपने कुछ फ़ोटो शूट कराने लगे और हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और हम बार बार यही सोचे जा रहे थे कि कब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन पर जाएंगे। 1 घंटे बाद हमको जम्मू से कटरा बस ने उतार दिया और हम फिलहाल माता वैष्णो देवी पर्वत के बहुत खूबसूरत नज़ारे ले रहे थे। आप देख सकते हैं ये माता वैष्णो देवी कटरा बस स्टैंड है। और अब हम यहाँ ये सोचने लगे कि अब हम क्या करें। हमने डिसाइड किया क्यों ना हम आज कमरा ना लेकर सिर्फ लॉकअप रूम लेते हैं। हमने लॉकअप रूम लिया और अपने बैग लॉकअप रूम में रखे और फिर हमने बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए और बिना रेस्ट किए हम ऐसे ही माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल लिए। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना था। हम आसपास के लोगों से पूछकर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाने के लिए निकल चुके और हमको कुछ टाइम बाद मालूम हुआ कि रजिस्ट्रेशन कार्ड पर बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ है और ये रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं होंगे। हमको भी काफ़ी देर तक लाइन में लगा रहना पड़ा। लाइन में लगे हुए माता रानी का प्यार हमारे साथ में था और फिर हमारा फाइनली रजिस्ट्रेशन कार्ड हमको मिल गया। हम रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर अपना बाहर की ओर निकल लिए। बाहर जाने के बाद हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और हम खुशी का ठिकाना आपको इजहार नहीं कर सकते। हम माता वैष्णो देवी का जयकारा लगाकर वहाँ से चल दिए और हमने टच वे किया। तभी मैं माता वैष्णो देवी के पर्वत का आनंद ले रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, क्योंकि हमारे पीछे ही एक बंदे के सर पर किसी व्यक्ति ने माता रानी की चुनरी बांध दी थी और वो हमसे 150 रुपीज़ मांग रहा था। और हमने अपने बंदे को बोला कि हमारे पास तो है नहीं, तुम दे दीजिए। तो हमारे बंदे का फेस देख सकते हो आप कैसा बन गया था। फिर फाइनली उसके पास पैसे नहीं थे तो हमने पैसे दिए, क्योंकि सबके पैसे मेरे पास थे और हम वहाँ से फिर आगे की ओर चल दिए। मैं माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए फर्स्ट टाइम आ रहा था और मेरे साथ में रवि सागर का सेकंड टाइम आना हुआ था। तो रवि सागर ने मुझे बताया अभी वहाँ नीचे जाना है, उसके बाद माता वैष्णो देवी दरबार आएगा, वहाँ से हमारी चेकिंग होगी और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ टाइम के बाद हम नीचे पहुँच गए और हमने देखा कि माता वैष्णो दरबार के लिए एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। उस लाइन में हम लगे हुए थे और आप देख सकते हैं सामने माता वैष्णो देवी दरबार दिखाई दे रहा है। यहाँ की एक बहुत अच्छी और क्यूट सी याद मेरे साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा, वो अपने पापा की गोद में था और बस यही बोले जा रहा था, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ये पल मैं कभी नहीं भूल सकता। और यहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद में कुछ बीएसएफ के जवानों ने हमारी चेकिंग की और फिर हम वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकल पड़े। यहाँ पर कुछ बंदे लाठियाँ भी सेल कर रहे थे। लाठी का चार्ज 20 रुपये एक लाठी था और आप यहाँ पर घोड़े से भी ऊपर जा सकते हो। घोड़े का चार्ज 2500 रुपये से 3000 रुपये होता है। ये घोड़े वाले के ऊपर डिपेंड करता है और सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा लगता है मुझको मुकाम आ गया, माता वैष्णो का निकट ही धाम आ गया। कुछ दूर चलने के बाद हमको बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगने लगी, तो हमने वहाँ पर शिकंजी का प्राइस पूछा। शिकंजी का प्राइस 50 रुपये एक गिलास था और फिर हमने सोचा क्यों ना हम एक पानी की बोतल लेकर उसके अंदर ही 3 नींबू
लेकर हमने उसके अंदर नींबू डाल दिए और मिलाकर चल दिए। नींबू का प्राइस वहाँ पर 10 रुपये का एक नींबू दिया और हमारी पूरी यात्रा में हमने 1 बोतल पानी पिया। फिर हमारे पास 1 नींबू एक्स्ट्रा और था, हमने फिर से पानी भरा और फिर से हम पानी को भरकर पीकर चल दिए। समथिंग 3 आवर चलने के बाद हम पहुँच गए अर्धकुंवारी के पास में। अर्धकुंवारी पर जाकर हमने कुछ टाइम रेस्ट किया और व्यू के आनंद लिए। ओम वैष्णो देवी नमो नमः। 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 आपको अर्धकुंवारी पर आकर करीबन 2 घंटे सोना या रेस्ट करना चाहिए। आप जो साथ में खाना लाए हो यहाँ पर बैठकर आप खा सकते हो और आपको यहाँ टॉयलेट की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। मेरा कहना यही है कि आपको ज़रूर अर्धकुंवारी पर आकर रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्री रेस्ट करते हैं और कुछ टाइम के लिए सोते भी हैं और मैं बार बार यही कहूँगा कि सोना ज़रूर चाहिए। लेकिन हमने ना तो रेस्ट किया और न ही हम सोए, सिर्फ और सिर्फ हम माता वैष्णो देवी दरबार पहुँचना चाह रहे थे और हम फिर यहाँ पर कुछ वीडियो शूट करने लगे और अपना रेस्ट करने के लिए कुछ स्थान देखने लगे। लेकिन मेरे बंदों ने बोला कि हम रेस्ट नहीं करते, हम यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। फिर हम यहाँ पर नेचर का आनंद लेने लगे और माता रानी का जयकारा लगाकर फिर हम वैष्णो देवी मंदिर की ओर चल दिए। जैसे ही हम माता वैष्णो देवी भवन के लिए निकले तो रास्ते में मुझे कुछ छोटे छोटे पत्थर के ऊपर पत्थर दिखाई दे रहे थे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मेरे साथ वाले रवित और सागर ने मुझे बताया कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी से हम ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर अपने घर बनने की उम्मीद रख सकते हैं और माता रानी हमारा घर बनवाने में हमारी मदद भी करती है। कुछ टाइम पहले मेरे साथ रवित आया था तो उसने बताया मैंने ऐसे ही पत्थर रखे थे और 6 महीने के अंदर ही रवित के घर बन गया। ये बात सच्ची है। माता वैष्णो देवी दरबार तक जाने में ही हमारी 6 से 8 बार चेकिंग कर चुके थे। सो फाइनली हम माता वैष्णो देवी भवन के नज़दीक पहुंच गए और हमको यहाँ पर लॉकअप रूम देखना था, जिसमें हमें अपने मोबाइल, बेल्ट, पर्स, शूज़ रखने थे। वहाँ पर हम कोई भी चमड़े की चीज़ लेकर नहीं जा सकते। लॉकअप रूम की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो फिर सागर बोलने लगे आगे एक और लॉकअप रूम है, वहाँ पर हम अपना सामान रखेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। हम फाइनली माँ से 3 किलोमीटर दूर की दूरी पर थे और हमने कटरा से 3 बजे यात्रा स्टार्ट की थी और इस वक्त हमको 9 बज गए थे। क्लॉक रूम के लिए करीबन हमको 2 से 3 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ा। क्लॉक रूम में सामान रखने के बाद हम माता वैष्णो देवी दर्शन की लाइन में लग गए। अब हम 9 बजे क्लॉक रूम के पास आए थे, तो हमको 2 घंटा क्लॉक रूम के पास लगा। उसके बाद हमको ये नहीं मालूम था कि माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए हमें कितने टाइम और इंतज़ार करना पड़ेगा। सो फाइनली हम ठीक रात के 12 बजे वैष्णो देवी मंदिर के अंदर थे और हमारे
न्यू ईयर की शुरुआत वैष्णो देवी मंदिर के अंदर से हुई। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि हम न्यू ईयर की स्टार्टिंग माता वैष्णो देवी के चरणों से कर रहे हैं। मैं आपको माता वैष्णो देवी के भवन की भी वीडियो दिखाता, लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना और मोबाइल ले जाना बिल्कुल मना है। फिर हम आगे निकल गए भैरव मंदिर की ओर। को हलवा, पूरी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद पाते हैं और लौटते समय भैरव दर्शन करने से ही यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। आज तुमने सरल पे उपकार कर दिया, दामन खुशियों से आनंद से भर दिया। भेज बुलावा अगले बरस भी परदेसी को बुलाओ माँ, हर साल आऊंगा जैसे इस बार आया हूँ। मैं परदेसी ओ मैया, मैं परदेसी, परदेसी मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। भैरव बाबा के पास जाने के बाद भी आपको अर्धकुंवारी जैसा ही एक रेस्ट करने का पैलेस मिलेगा। यहाँ पर भी आप रेस्ट कर सकते हो और सामने ही डिस्प्ले पर पूरे मंदिर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पर आकर हमारी यात्रा कंप्लीट होती है और हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आया था, तो मुझको बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन आपने अगर एक बार नोटिस करी हो तो वो बात है, हमने कहीं पर भी रेस्ट नहीं किया और न ही हमने खाना खाया। सिर्फ हम नींबू पानी से ही अपना प्यास बुझा रहे थे और इस करके मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे ही मैं नीचे आने लगा तो मुझे चक्कर आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा हो गया, क्योंकि मैं 3 रात और 4 दिन से सोया नहीं था। माता वैष्णो देवी की खुशी में मैं पागल हो चुका था और मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ, क्योंकि कटरा से भैरव मंदिर तक सिर्फ एक ही अस्पताल है, वो है अर्धकुंवारी में। अर्धकुंवारी पर ही आकर मेरी तबीयत खराब हुई थी। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए आए तो ज़रूर कुछ खा लीजिए। वैसे एक बात बोलूँ तो माता रानी अपने भक्तों को कुछ नहीं होने देती। बोल सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय।